बहुत स्वागत है आपका वंस अगेन आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 21 जिसका ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर रखा है, जो कि चैप्टर है क्या है आपका समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने समुच्चय सिद्धांत से काफी सारी चीजें सीख रखी है कि समुच्चय होता क्या है, कितने प्रकार के हैं, कितने तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके ऑपरेशन कैसे कैसे होते हैं, मतलब उनका एडिशन कैसे हो सकता है, दो समुच्चय को कैसे घटा सकते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो आज के चैप्टर में या पार्ट में कहे इस सेशन में हम लोग इसका प्रतिचित्रण करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैपिंग करना है हमें कि मैपिंग समुच्चय के लिए हमने बताया था कि आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वेन आरेख का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और वृत्त के तरीके से भी यूज किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स दिए गए हैं, जो तरीके दिए गए हैं, वो आपको मालूम तो होना चाहिए। चलिए तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और अभी से आप लाइक करके अपनी अटेंडेंस वहीं से बनवा सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छी चीज, प्रतिचित्रण पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है वेन आरेख के द्वारा, समझ रहे हैं बात, वेन आरेख के द्वारा क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें समझना है। जैसे दे देता है कि किसी क्रिकेट फैमिली में 20 लोग हैं, जिसमें से 10 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 10 लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, तो और दे देगा 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो उसको आपको स्वैप कराना होगा, प्रतिचित्रण कराना होगा, मैपिंग कराना होगा। या फिर मैं आपको वेन आरेख का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बहुत ही काम आएगा, नोट कर लेना सभी दोस्त मिलके वेन आरेख, ठीक है, बहुत ही मजेदार चीजें हैं। तो 2 सेट होते हैं, एक होगा सेट ए होगा, देखो हमने क्या बताया था, अब सारी चीजें 2 सेट से कम 2 समुच्चय की जरूरत होगी, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले आप काम कर जाओगे, ठीक है। तो वेन आरेख बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है एक, इसको आप आयत के फॉर्म में पहले लिखोगे। ये आयत जो होता है यूनिवर्सल होता है, समष्टि समुच्चय होता है, जिसमें सारी चीजें आप रिप्रेजेंट करोगे। प्यार से समझना, पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है यूनिवर्सल होगा जिसमें सारी चीजें आप सेट कराओगे। तो इन्होंने बोला कि मान लेते हैं ए वाले लोग हैं, एक फैमिली में टोटल 20 हैं, ए जो है 10 लोग हैं, वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, ये क्रिकेट खेलते हैं। और ये इसमें से 10 लोग जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 5 लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, समझ रहे हो बात को, ऐसे। तो आपको वेन आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट कराना है। तो कैसे कराओगे, तो पहले आप ए को रिप्रेजेंट कराओगे कि इसमें 10 लोग हैं, ठीक है, और फिर बी को भी रिप्रेजेंट कराओगे जिसमें 10 लोग हैं। तो ये तो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन आरेख में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 ऐसे लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, समझ रहे हो बात को। तो कहीं ना कहीं इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो इसलिए इस बी वाले को आप इसके साथ रखोगे और इसके अंदर तक थोड़ा सा लेके आ जाओगे जो दोनों में मैच करे, ठीक है। तो बी में भी 10 लोग हैं, लेकिन ये जो बीच में कट कर रहा है जो दोनों में अवेलेबल है, मतलब 5 लोग ए में भी हैं और 5 लोग बी में भी है, मतलब 5 लोग क्रिकेट भी खेलते हैं और 5 लोग वॉलीबॉल भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हैचिंग लाइन है इसमें कितने लोग होंगे, 5। तो ये सिंपल वे था थोड़ा सा समझने का। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि इस वेन आरेख से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, समझो। तो 4 चीजें इसमें से पूछता है, ठीक है। चारों चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे 2 सेट दिया रहेगा, ठीक है, सेट ए और सेट बी, इनका यूनियन पूछेगा, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पूछेगा। तो मैंने बता रखा है, अगर सेट ए है, सेट बी है, इनका यूनियन, यू ऊपर आता है, तो हमने क्या बताया था कि यूनियन निकालना है। और यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप समझ गए। कल हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, यूनियन का मतलब बताया था, अगर ये यूनिवर्सल है, अगर 2 सेट है ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 सेट है, इनका यूनियन का मतलब होता है दोनों को साथ मिला के रख दो, एक साथ इन दूसरे को आप क्या करोगे, मैपिंग कराओगे, ठीक है। तो इसको आप दूर ना रख के कोशिश करना हमेशा पास रखना,
ठीक है, ये सेट ए है, सेट बी है। यूनियन का मतलब ए वाले को भी लेंगे और बी वाले को भी लेंगे, तो दोनों का ये क्या हो गया, यूनियन हो गया, दोनों को एक साथ मिला के रख दिए। अच्छा समझना, ये तो इजी है, थोड़ा सा कभी कभी यहां से पूछ देता है कि ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये समझो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके देख लेना, मजा आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें जाने रहोगे तो ये सारी चीजें करने में आपको आसान रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो चीज हम लिखेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, जो ए में भी हो और बी में भी हो। जैसे कल हमने आपको बताया था जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, ये मान लेते हैं, इसका इमेज हम बनाते हैं, ये सेट ए है, ये सेट अच्छा बी है। ठीक है, सेट बी है, तो यूनियन आप समझे जो दोनों को लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो केवल दोनों में हो, जो संख्या दोनों में होगी, तो ये बीच वाली संख्या आई ना, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। समझना, इसका यूज होगा इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरह जो दोनों में अवेलेबल हो, तो दोनों में क्या है, केवल यही बीच वाला पोर्शन ही तो अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा तीसरा हम आपको बताते हैं, ये नोट कर लेना, काम देगा आपको। ठीक है, अच्छा ए माइनस बी हम लेते हैं, दो सेट होंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी भी हमने बताया था, बिल्कुल बताया था कि ए एक सेट होगा, उसमें से बी को घटाएंगे, तो जो सेट बी में होंगे उसको निकाल देंगे। समझे, जो सेट बी में होंगे इनको निकाल देंगे। कल हमने सेट को दो तरीके से ऐसे भी बताया था कि सेट ए के कुछ एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा सेट को हमेशा इस तरह बी में कुछ भी होंगे, मान लेते बी में 2 और 5 है, तो ऐसे ही तो बताया था हमने, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का मतलब बी में जितना है उसको निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से दिखे तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में जितनी संख्याएं हैं और जो बी में मैच करेगा उसको निकाल देंगे। तो निकालेंगे क्या क्या, 2 निकाल देंगे इसमें से और 5, क्या बचा 1 3 4, केवल यही तो बचा, क्योंकि बी को हमने निकाल दिया। माइनस का मतलब निकालना। ठीक है, अच्छा इसको वेन आरेख से भी हम आपको दिखा देते हैं, चलो समझ जाओगे यार बहुत अच्छे से। बिल्कुल यू यहाँ पे जरूर लिखना, यू का मतलब यूनिवर्सल का मतलब समष्टि। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए सेट ये है। ठीक है, तो बी का जितना पोर्शन होगा वहां तक हम निकाल देंगे। मतलब ये अगर लाइनिंग हम अगर करें इसको कि कहाँ तक केवल लेंगे संख्या, जो केवल ए तक होगा। ये बीच वाला भी हम निकाल दिया, क्योंकि ये हिस्सा बी में आ रहा था इसलिए हमने उसको अंडरलाइन या हैचिंग नहीं किया है। समझे, तो ये बी का पूरा हिस्सा सेफ हो गया, तो ये बी वाला क्या हो गया, निकल गया। जो बचा क्या, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। समझ गए बात को। अच्छा एक और लास्ट चीज समझना, आप सोच रहे हो सर ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, भाई नॉलेज है, नॉलेज लेना है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूरत होगी। ठीक है, चलो एक और चीज, कंप्लीमेंट। क्या लेंगे, कंप्लीमेंट हमने बताया था पूरक, कि पूरक क्या होता है। सुनो, यू होगा, प्यार समझो, पिछला वीडियो याद करो, कुछ याद आया कि पूरक हमने बताया था। पूरक का मतलब भी होता है उसमें से वो चीज निकाल के रख देते हैं, टोटली निकाल देते हैं। इसमें सारी संख्या केवल एक ही संख्या दी या 2 संख्या भी दी रहेगी। ठीक है, तो ये जो कंप्लीमेंट होता है, पूरक होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरी संख्या को ही निकाल देते हैं। जैसे ए है ना, ए का पूरक निकालेंगे तो कोई और संख्या होगी, इस पूरे वाले को उसमें से निकाल लेंगे। समझना बात को प्यार से। ठीक है, तो वेन आरेख में ये 4 चीजें हैं। ठीक, आप अगर इसको किस तरीके से शो आप अगर कराना चाहते हैं तो मान लेते हैं ये इस तरीके से यू पूरा यू है, समष्टि समुच्चय है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए को पूरा निकाल लेना हिस्सा। मान लेते हैं केवल ए है तो ए का पूरा निकाल लेना है। मतलब ये जो हैचिंग लाइन है ये इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन बचा ये क्या कहलाएगा, ये ए का कंप्लीमेंट या पूरक। समझे, 4 चीजें। यूनियन दिखाना होगा तो दोनों को एक साथ मिला देंगे।
इंटरसेक्शन दिखाना होगा तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको दिखाएंगे, माइनस दिखाना होगा तो जो बी माइनस हो रहा है उसको निकाल देंगे। अच्छा, कंप्लीमेंट निकालना होगा तो पूरे में से ए का पूरा पूरा हिस्सा ही निकाल देंगे। ये चीजें समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सीधे सीधे मैपिंग पे लेके आता हूं, बहुत मजा आएगा यहां से आपको मैपिंग करने में। तो सारी चीजें आप वेन आरेख के सीख चुके हो। अब हम लोग मैपिंग पे आते हैं और जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग है, जिसका यूज होने वाला है, यहाँ समझेंगे। तो टाइप ऑफ आप मैपिंग सीखेंगे, यानी कि प्रतिचित्रण कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको टोटल 4 तरीके से कर सकते हैं। या तो ये अंतःक्षेपी होगा, यानी कि इनटू हो सकता है, या आच्छादक हो सकता है, या फिर एकेकी, या फिर बहु एकेकी, मेनी वन। समझो, इस चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसको मैं बिल्कुल 100% इजी वे में समझाने वाला हूँ। सबसे कमजोर जो बच्चा होगा ना, वो भी आज समझ के जाएगा और बोलेगा हाँ सर मजा आ गया। फिर जब मजा आ जाएगा तब जाके लाइक जरूर करना। सुनो, मैपिंग करने से पहले आप समझो कि मैपिंग करते क्यों हैं। दो चीजें हैं। मान लो एक घर है आपके दोस्त का और एक घर है आपका, ठीक है। एक घर है आपके दोस्त का और एक घर है आपका, ठीक है। तो आपके घर में मान लेते हैं कोई लड़का है जो क्लास 1 में भी पढ़ता है, और एक छोटा बच्चा है जो 2 में पढ़ता है, और उससे बड़ा बच्चा है जो 3 में पढ़ता है, ठीक है। अच्छा, आपके दोस्त के घर में भी एक लड़का है जो एक 3 में पढ़ रहा है, एक 2 में पढ़ रहा है और एक 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्लास 2 में पढ़ने वाले हैं आपके घर में भी हैं और इनके घर में भी हैं, आपके दोस्त के भी। तो दोनों में कुछ संबंध हो रहा है कि क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चों की आप में रिलेशन हो रही है। एक इन दोनों सेट्स में क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। तो मैपिंग में हम 2 सेट्स के बीच में क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। संबंध दिखाने के लिए आपको 2 सेट की जरूरत पड़ेगी, और इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि संख्याएं ज्यादा से ज्यादा लिखी जा सके, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये चीजें हैं, इसको मान लेते हैं कि सेट ए है, ठीक है, या फिर हाँ चलो सेट ए के एलिमेंट हम लिख देते हैं कि x1 है, y1 है और z1 है, और इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, कुछ भी ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होगा, इसमें अधिक हो सकता है, इसमें भी अधिक हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। लेकिन हमें समझना है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन दिखाने के जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग प्रतिचित्रण कहते हैं। समझे बात को? नहीं समझ पाए होगे। चलो अब मैं कहता हूं कि अगर ये x है और ये y है, और ये y जो है ये फंक्शन है, संबंध है किसका, x का, यानी कि fx बराबर y है। फंक्शन को, संबंध को हम लोग f से दिखाते हैं, समझना। अगर हम कह दे ये जो x है, अब x के जगह आप 1 रखो, x बराबर 1 रखो, तो y बराबर क्या आएगा, चलो इसमें हम रख के देखते हैं। इसमें कोई वैल्यू रख दो, x बराबर 1 रखोगे, अच्छा y स्क्वायर कर दे क्या, या x स्क्वायर बराबर y रख सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है x स्क्वायर, यानी x में 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर आ जाएगी। समझना, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना संबंध दिखाने के लिए। अगर हम x में 1 रख रहे हैं तो y की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया। दूसरी चीज, अगर x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो y की जगह क्या आएगा, और सॉरी x स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम संबंध दिखा रहे हैं, फंक्शन दिखा रहे हैं। तो x की जगह 2 रखे हैं तो y की जगह क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर y की जगह आ जाएगा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर है। इसी तरह हम 3 रखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये सिंपल है थोड़ा सा, लेकिन आपको इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। अगर आप इंटर में पढ़े होगे तो ये समझ गए होगे, लेकिन मैं आपको वो बस बताऊंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो ये केवल एक तरीका था कि 2 चीज़ों में हमें क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। तो इनके क्वालिटी के अनुसार इसमें हम किस प्रकार से वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैपिंग। तो मैपिंग को हम 4 तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार और समझना कि इसमें सेट ए में जो एलिमेंट होते हैं, सेट ए में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या, डोमेन, सही सुना आपने। सेट बी में जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कोडोमेन,
अच्छा, जिसकी मैपिंग होगी उसको ऐसे दिखाएंगे, एक का संबंध एक से है, दो का संबंध इससे है, हो सकता है तीन का संबंध भी इससे हो। तो ये जो मैपिंग हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज बोलते हैं। अच्छा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सारी चीजें समझो। अच्छा, जो लोग हिंदी वाले हैं एक बार वो समझ लो। डोमेन को हम लोग बोलते हैं प्रांत। ठीक है, इधर लिख दे, समझ में आ जाएगा, प्रांत। ठीक है, प्रांत, इसको सह प्रांत बोलेंगे। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं सह प्रांत हिंदी में। अच्छा, रेंज को तो सबको पता है, परास। ठीक है, रेंज को लिख दो परास। बहुत ही मजा आएगा, बिल्कुल पूरा समझना, वीडियो पूरा देख लो, काम आज आपका हो जाएगा। सुनो, अब इसको मैं बताने जा रहा हूं कैसे होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अच्छा, क्योंकि एलिमेंट आपको लेकर बताना पड़ेगा एग्जाम्पल के द्वारा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 तक ले ले। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, जो यक्स के एलिमेंट होंगे, प्यार से समझना, जो यक्स के एलिमेंट होंगे या सेट ए के एलिमेंट होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। तो यहाँ पे आप देख के बताओ डोमेन क्या होगा। आप बोलोगे सर डोमेन इन दो, डोमेन यानी प्रांत, यक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि डोमेन क्या है, यक्स है, वाई है और जेड है। इसी तरह कोडोमेन यानी कि सह प्रांत क्या होगा, जो बी के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। पूछता है एग्जाम में, आपके पूछ देगा कि ऐसे फिगर बना कर दे देगा, पूछेगा इसमें सह प्रांत क्या है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 ये होगा उसको सह प्रांत बोलेंगे। रेंज क्या होता है ये समझना है। रेंज वो होता है जिसकी मैपिंग होती है। मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब हमने बताया कि इसका संबंध इसके कितने एलिमेंट से है, उसको हम लोग मैपिंग यानी कि इस तीर के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, इस तीर को दिखाने का मतलब है कि इसका मैपिंग हो गया, प्रति चित्रण हो गया। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रोड्यूस होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैपिंग में क्या क्या कितनी चीजें वैल्यू मैच कर रही हैं। आप बोलोगे 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 4 5 नहीं कर रहा है। तो रेंज में क्या क्या आएगा, केवल 1 और 2। जिसकी मैपिंग होती है उसको रेंज कहते हैं। एक लाइन में समझो, जिसकी मैपिंग हो जाए उसको रेंज कहते हैं। ये तीनों चीजें नोट करो अभी के अभी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको बताऊंगा तब मजा आएगा आपको। नोट कर लिए, चलो अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया, बहुत स्मार्ट हो। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं क्या, सीधे सीधे आपको बताएंगे। तो मैपिंग आपने समझ लिया कि 2 सेट्स में हमें प्रतिचित्रण कराना है, जिसका प्रतिचित्रण होगा वो मैपिंग में आएगा और उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। अब हम ये जो 4 टाइप बोल रखा है इसको भी जान लेते हैं कि कितने तरीके से मैपिंग हो सकता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे हम आते हैं कि अंतःक्षेपी या इनटू क्या होता है। तो इसके लिए भी आपको ऐसे 2 सेट बनाने ही पड़ेंगे। इसको ए रख लो, इसको बी रख लो। इसके कुछ एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड, इसके भी एलिमेंट होंगे 1 2 चलो 4 5। ठीक है, तो सुनो, अगर हम कहें कि x की मैपिंग 1 से हो गई, यानी कि x का प्रतिचित्रण बन गया y में, ठीक है, या b में, y का बन गया 3 के साथ और z का बन गया 4 के साथ। ये जो एक बच गया, अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि कहीं पे सेट b में एक कोई एलिमेंट ऐसा रह जा रहा है जिसमें कोई वैल्यू बच गई, ठीक है, तो ये जो बच गई वैल्यू, तो अगर बच जाता है जिसका हमें मैपिंग या प्रतिचित्रण नहीं हो पाता तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अंतःक्षेपी। अगर कोई एलिमेंट बच गया है जिसकी मैपिंग नहीं हो पाई है तो ऐसे मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। समझ गए। अगर गलती से, चलो यही इमेज फिर से बना रहा हूं, सेम इमेज, ठीक है, सेट ए है सेट बी है, यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड ही है, 1 3 4 5 यही है। अगर सबकी मैपिंग हो जाए, ठीक है, या फिर ये 5 हटा के हम x को 1 से करा दे, y को 3 से करा दे और z को 4 से करा दे, समझो चीजें वही हैं
चीज़ें वही हैं, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि सबकी मैपिंग हो जाती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये हो सकता है ये ना हो के जेड की मैपिंग 3 से भी हो सकती है, मतलब 2 इमेज इसके बन सकते हैं, एक वाई की वैल्यू भी 3 आ सकती है, जेड की वैल्यू भी 3 आ सकती है। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बचा है, ठीक है, सबकी इमेज बन गई है, प्रतिचित्रण हो गया है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आच्छादक या ऑनटू। मतलब जब प्रतिचित्रण हम करेंगे उस कंडीशन में अगर कोई इमेज यहाँ पे बच नहीं पा रहा है या कोई एलिमेंट नहीं बच पा रहा है जिसका इमेज न बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनटू। ठीक है, ऑनटू, समझना प्यार से, 2 चीजें समझे। अगर कोई चीज एलिमेंट इसमें बच गया, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 होना चाहिए। अगर सभी की इमेज बन पा रही है, प्रतिचित्रण हो पा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये ऑनटू है। ठीक है, ऑनटू है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है 1-1। ये समझो, 2 सेट फिर से बनाओ, 2 सेट फिर से बनाओ, ए और बी। चलो यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, 2 4 6। ठीक है, 2 4 6। तो आप क्या करोगे, अगर x का 2 के साथ, y का 4 के साथ और z का 6 के साथ, मतलब x के प्रत्येक एलिमेंट या सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का एक एक इमेज बन रहा है सेट B से। यहाँ पे 2 का 1 के साथ बन रहा है, x का भी y का साथ। इसमें लेकिन क्या है, एक एक एलिमेंट बने, एक एक क्या बने, एलिमेंट का प्रतिचित्रण बने। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एकाएकी या 1-1। यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल x का केवल कितने इमेज हैं, आप बोलोगे सर केवल 1 है, y के कितने हैं, केवल 1 ही बन रहा है, z के भी 1 ही। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एकाएकी या 1-1। मतलब सेट A के सभी एलिमेंट का केवल और केवल एक ही प्रतिचित्रण बन रहा है सेट B में। जबकि इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 का 1 के साथ बन गया था। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और उससे थोड़ा सा अंतर इसमें है, इसमें छूट जाएगा, इसमें नहीं छूटेगा, और उसमें 1-1 का बनेगा। समझे, तो 1-1 का बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1। 1-1 मतलब 1-1 बन गया, 1-1 का 1-1, इसी को एकाएकी बोल देते। अब आता है बहु एकाएकी, बहु एकाएकी, इसको भी समझ लो। चलो 3 हो गया, तो चौथा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको पहला डाल देना, इसको दूसरा। फिगर एग्जाम्पल के द्वारा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नहीं कहोगे सर समझ में नहीं आया, बुक में तो दिया ही है, समझ में भी तो आना चाहिए। हाँ, समझ में आना चाहिए। समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, समुच्चय ए में भी कुछ यहाँ तक आ रहा है, या इसको मिटा दें। चलिए, तो इधर हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर ना दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं बहु एकाएकी, यानी कि मेनी वन। मेनी वन जैसा नाम से ही क्लियर है, क्या, मेनी वन, बहुत सारे का एक इमेज बन सकता है। जैसे x हो, y हो, z हो, यहाँ पे 1 2 3। तो बात को समझना क्या, कि मेनी वन का मतलब आता है a के कुछ एलिमेंट का b के साथ, बहुत सारे एलिमेंट से क्या हो सकता है, प्रतिचित्रण। मतलब x का 1 के साथ बन सकता है, y का भी a के साथ बन सकता है 1 के साथ, और z का अलग रख लो। ठीक है, ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपको दिखे कि a के बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, मतलब बहु एकाएकी, बहुत सारे का एक इमेज बने। ठीक है, आप चाहो तो z को भी एक ही के साथ दिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया बहु एकाएकी, समझे। समुच्चय ए के एलिमेंट का, बहुत सारे एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज बन रहा है समुच्चय बी में, इसलिए हमने इसको बोला चौथा वाला पॉइंट, यानी कि बहु एकाएकी। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो वही हो रहा है कि बहुत सारे का एक ही इमेज बन रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा हाँ बन तो रहा है, थोड़ा सा अंतर है। हमने इसमें कंडीशन ये नहीं दिखाया था कि बहुत सारे का एक ही बना, हमने ये कंडीशन इसमें दिखाया था कि इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जबकि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक एलिमेंट छूट गया है जिसका प्रतिचित्रण नहीं हो पाया है। समझे बात को, अंतर होता है। इसलिए ये चारों चीजें फिगर के द्वारा आप समझोगे, फिगर देखोगे तो भी
क्लियर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। अगर देखो समझना है चीज़ों को तो डीपली समझोगे, थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है लॉन्ग टाइम आपका जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्या क्वेश्चन के फॉर्म में नंबर ज़्यादा आएंगे, तब बोलोगे कि हाँ हमने सीखा था तो उसका फ़ायदा मिला। इसलिए चीज़ें समझ के रखोगे तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, यही नहीं कि एग्जाम में आगे भी यूज होंगी। बहु एकाएकी, आच्छादक, अंतक्षेपी, ये चारों का इमेज के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको सिखा दिया हूँ। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको फुल माइंड में क्लियरेशन नहीं दे पाएगा ये, क्योंकि इमेज देना है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, समुच्चय सिद्धांत पे भी, प्रतिचित्रण पे भी, ठीक है। तो सभी लोग रेडी रहना अगले वीडियो के लिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, नहीं मालूम है, हमने एक एक चैप्टर का वीडियो बना रखा है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कराया जाता है, जैसे आज ये चैप्टर क्लियर हुआ, नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है। तो बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी बार आपको सेलेक्ट होके आना है, तब ना आप नाम करोगे कि हाँ अब मम्मी पापा मैं सेलेक्ट हो गया, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आती है। अभी तक एक इन्फॉर्मेशन और भी दे दे रहा हूँ, जो लोग पॉलिटेक्निक की अगर तैयारी करना चाहते हैं केवल 30 दिन में, जिसका अभी तक रिवीजन नहीं हुआ, सोचते कि 31 दिन में फिर से रिवीजन हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, तो आप हमारे परिवर्तन बैच में जुड़ सकते हैं। परिवर्तन बैच में जुड़ने के लिए नंबर लिख लीजिए, इस पे कॉल कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, दोनों पे कॉल कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। परिवर्तन बैच में इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी होगा, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन होंगे, और सबसे खास 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मॉडल पेपर बनाया गया है, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम पैटर्न पे होगा और वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो 10 प्रैक्टिस सेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, तो इसको लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। बिल्कुल आप कांटेक्ट कर लो कि सर परिवर्तन बैच का क्या प्रोसेस है, हमें बताओ, हमें तैयारी करनी है। आप पूछो, पूछने में पैसा नहीं लग रहा है, जानोगे चीज़ों को तब तो अच्छा करोगे। तो ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास आज की एंड कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा फिर से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो एक लाइक बना देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।